नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेडी सॉक्स अंगूठी वाली 5 नंबर का एक वीडियो लेकर आई हूँ। इसे मैंने मल्टी कलर से बनाया है। आजकल मार्केट में बहुत मल्टी कलर की वूल का रिवाज है। आप किसी भी कलर को लेकर इसे बनाइए और इसको बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको हमने सिर्फ एक ही पार्ट में बनाया है। एक पार्ट में फंदे डाले और सीधा हमने बना लिया। और इसकी जो एड़ी की शेप है, देखिए आप कितनी सुंदर है। और ना ही मैंने इसको कहीं से लूज किया हुआ है ना टाइट किया हुआ है। उसके बावजूद दोनों एड़ी की शेप बिल्कुल एक जैसी और बहुत सुंदर बनकर आई है। अगर आपको केवल सीधा सीधा बनाना आता है, आप तो भी सॉक्स को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसी के साथ जैसा हमारा दिखने में ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन भी दिखने में बिल्कुल वैसा है। तो आइए अब हम अपनी सॉक्स बनानी स्टार्ट करते हैं। इस सॉक्स को बनने में टोटल वूल 50 ग्राम लगी है। सॉक्स को बनाने के लिए हम ओसवाल की मल्टी कलर वूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्केट में बहुत कलर की वूल है, आप किसी भी कलर से सॉक्स को बनाइए। यहाँ पर हमने अपने दोनों बूट को बना रखा है और दोनों बूटों को बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। इसको हम एक छोटे से पैटर्न के ऊपर बनाकर आपको दिखा रहे हैं। और फंदे भी हम जो है वो 11 नंबर की सिलाई पर डालेंगे और इसके ऊपर भी हम जो है 11 नंबर की सिलाई पर बनाएंगे। हमारा ये जो डिज़ाइन है ये केवल 2 फंदों का डिज़ाइन है और डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए केवल एक फंदा एक्स्ट्रा लगाएंगे और 4 रो में जाकर हमारा ये डिज़ाइन ओवर हो जाएगा। इसी के साथ ही दो फंदे हमने किनारे के रखने हैं। 2 फंदे इधर के, 2 फंदे इधर के। ये मैं एक छोटे से पैटर्न के ऊपर आपको बनाकर दिखा रही हूँ। हमने यहाँ पर 11 फंदे लिए हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 11। आपको 81 स्टिचेस लेनी है। 81 स्टिचेस लेने के बाद हम इसको बनाएंगे कैसे। इस सॉक्स में हमने शॉर्ट रोज भी बना रखी हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर शॉर्ट रोज बना रखी हैं। अगर हम शॉर्ट रोज नहीं बनाते ना तो ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। और जब हम इसकी सिलाई करेंगे ना अंगूठे की, यहाँ पर जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये बहुत खुला हो जाता है। इसलिए हम इसकी शॉर्ट रोज को बनाते हुए चलेंगे। तो शॉर्ट रोज का जो प्रोसेस है हमारे रो नंबर 1, 2, 3, 4 पे समाप्त हो जाएगा और फिर से हम रो नंबर 1, 2, 3, 4 को रिपीट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 1, पहला फंदा पहली बार हम सीधा बुन के बनाएंगे। इसके बाद सीधी साइड से पहला और आखिरी फंदा सीधा, उल्टी साइड से पहला और आखिरी फंदा उल्टा। रो नंबर 1 हमको बिल्कुल सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करनी है। रो नंबर 1 में हम अपनी 81 स्टिचेस को पूरा बनाएंगे। रॉन्ग साइड रो नंबर 2, रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 में हम आखिर के 2 फंदे छोड़ते हुए 79 स्टिचेस को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया और काउंट करते हुए 79 स्टिचेस को हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपने 79 स्टिचेस बना लिए और 2 फंदों को छोड़ दिया। अब हम यहाँ पर अपनी शॉर्ट रो बना रहे हैं। धागा दूसरी तरफ किया, इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार कर धागे को अपनी ओर कर लेंगे और अब हम सीधी साइड से बनाएंगे। और सीधी साइड से भी बनाते वक्त हम यहाँ पर अपने 2 फंदों को छोड़ेंगे। 2 फंदे हमने छोड़ रखे हैं, 2 को और छोड़ेंगे तो हमारे 77 स्टिचेस रो नंबर 3 में बनेंगे। राइट साइड रो नंबर 3, इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और इस फंदे से हमारा डिज़ाइन जो है स्टार्ट होता है। 2 फंदों का हमारा डिज़ाइन है, एक फंदा डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए है।
3 बार हम आपके सामने डिज़ाइन को बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और दूसरे फंदे पर क्या डिज़ाइन बनाएंगे, एक फंदा सीधा, इसके ऊपर हम एक जाली को लपेट लेंगे, धागे को लपेट लेंगे और एक फंदा फिर से हम सीधा। इसको हमें थोड़ा सा लूज बनाना है। बस इन्हीं 2 फंदों के डिज़ाइन को लगातार रिपीट करना है। एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया और इस फंदे को 3 बार बनाएंगे। एक धागा हम ऐसे भी लपेट सकते हैं और धागे को हम ऐसे भी लपेट सकते हैं। दोनों तरीकों से एक जैसा बनेगा, जैसे आपको ठीक लगे। ये धागा लपेटा और एक फंदा फिर से बना लिया। यहाँ पर एक बार हमने 2 फंदों का डिज़ाइन बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया, एक बार हम और आपके सामने बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया और इस फंदे से 3 फंदे बना लेंगे, 1 2 और 3। बनाने के साथ 3 बार डिज़ाइन बना लिया। ये हमारा जो फंदा है ये एक्स्ट्रा फंदा है जिसको हम उल्टा उतार लेंगे और इस फंदे को अब हम उतार लेंगे उल्टा, धागे को आगे ले आएंगे। यहाँ पर हमने अपने 77 स्टिचेस को कंप्लीट कर लिया है। इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार कर धागा अपनी ओर कर लेंगे और रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बना रहे हैं। ये फंदा हमारा 2 फंदे हैं जो शॉर्ट रोज के हैं। हमारा डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होगा। ये 2 फंदे हमारे किनारे के हैं। रॉन्ग साइड से पहले फंदे को बिना बुने उल्टा उतारेंगे और इन 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम बना लेंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे। धागा आगे पीछे नहीं करना। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हमने बना लिया। एक बार हमने 2 फंदों के डिज़ाइन को बना लिया, एक बार रिपीट कर लिया, एक बार हम और आपके सामने बना रहे हैं। एक फंदा बिना बुने उल्टा बना लिया और इन 2 फंदों के डिज़ाइन को इन 3 फंदों को डिज़ाइन को हम इकट्ठा एक बार बनाएंगे। तो हमने तीसरी बार भी यहाँ पर अपने डिज़ाइन को बना लिया। एक बार डिज़ाइन बना लिया और 2 बार रिपीट कर लिया। ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा है। इसके साथ अब हम किनारे के 2 फंदे कैसे बनाएंगे, धागा अपनी ओर कर लेंगे और ये जो हमने इसके ऊपर धागे को लपेटा था ना, इसको हम अपनी सिलाई के ऊपर इस तरीके से ले लेंगे और इन 2 फंदों को हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और इस तरह से हमने अपनी एक शॉर्ट रो बनाकर कंप्लीट कर ली। इन्हीं 4 रो के डिज़ाइन को हम फिर से बनाएंगे। एक बार मैं फिर से आपके सामने बना रही हूँ। रो नंबर 1 पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लिया और रो नंबर 1 सारी की सारी सीधी बना ली। अब इसमें ये जो हमारा ये वाला फंदा है, ये जो हमने धागे को लपेटा था, इसको हम अपनी सिलाई के ऊपर इस तरह से ले लेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम बना लेंगे और ये फंदा हमारा किनारे का सीधी साइड से सीधा। रॉन्ग साइड रो नंबर 2 रॉन्ग साइड से हमें 79 स्टिचेस बनाने हैं। आखिर के 2 फंदे किनारे के हमें नहीं बनाने। बस उल्टा उल्टा बनाते हुए हम अपनी 79 स्टिचेस को बनाकर कंप्लीट करेंगे। 79 स्टिचेस बना लिए। ये हमारा किनारे का फंदा है। धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को उल्टा उतार लेंगे और धागे को हम अपनी तरफ कर लेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं। इस फंदे को, ये हमारा किनारे का फंदा है, बिना बुने उल्टा उतार लेंगे।
यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है और इन 2 फंदों का डिज़ाइन है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे और इस फंदे के हम 3 फंदे बना लेंगे, 1, 2 और 3। बस इसी डिज़ाइन को हम लगातार रिपीट करेंगे। एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, एक फंदे के 3 फंदे बना लिए, 1, 2, 3। रो नंबर 3 में हमें 77 स्टिचेस बनाने हैं आखिर के 2 फंदे छोड़ते हुए। एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, दूसरे फंदे के 3 फंदे बना लेंगे, 1, 2 और 3 बार डिज़ाइन बना लिया। ये फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, इसे हमें नहीं बुनना। अब हम इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार कर धागा अपनी ओर कर लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बना रहे हैं। रो नंबर 4 में हम 79 स्टिचेस को बनाएंगे। इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लिया। यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है। ये जो गैप का फंदा है इसे हमें नहीं बुनना, उल्टा उतार लेना है। और यहाँ के ये जो 3 फंदे हैं ना, इनको हमें सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। एक बार हमने 2 फंदों के डिज़ाइन को बना लिया। इन्हीं 2 फंदे को डिज़ाइन को फिर से बनाना है। एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। फिर से एक फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया और 3 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। ये मेरा जो हमने डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए लिया था ना, ये हमारा वो फंदा है। धागा अपनी ओर करेंगे। ये जो हमने अपने धागे को लपेटा था, इसको हम अपनी सिलाई के ऊपर ले लेंगे इस तरीके से और इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और इसे भी हम उल्टा बना लेंगे। इस तरह से जब हम बनाएंगे ना, तो हमारा ये जो साइड का किनारा है ना, इस तरीके के बनकर आएगा। इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा साफ किनारा बनकर आएगा। इसी के साथ ही हमने यहाँ पर अपने 2 बार डिज़ाइन को बना लिया है। और डिज़ाइन बनाना कितनी बार है? डिज़ाइन हमें बनाना है 1, 2 और 3 बार डिज़ाइन बनाना है। उसके ऊपर हमको बिल्कुल सीधा सीधा बनाना है। सीधा सीधा कितनी बार बनाना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दूनी 26 रो हमें बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है। अपने इस तरफ के शॉर्ट रोज को बनाते हुए, इधर भी शॉर्ट रोज है इसी तरीके से है, इस तरफ से भी शॉर्ट रोज बिल्कुल एक जैसी बनकर आई है। अब हम इसके ऊपर अपनी सीधी सीधी 4 रो कैसे बनाएंगे? पहला फंदा सीधी साइड से सीधा बना लिया और रो नंबर 1 हमें सारी की सारी सीधी बनानी है, यानी 81 स्टिचेस हमको बिल्कुल सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करने हैं। इसमें ये जो धागा लपेटा था ना, इसको इसके साथ जोड़ लेंगे और 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। रो नंबर 2 आखिर के 2 फंदे छोड़ने तक 79 स्टिचेस को हमने बनाना है। पहले 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लिया, दूसरे फंदे को हम बुन लेंगे। धागा दूसरी तरफ करके आखिर के 2 फंदे छोड़ने तक 77 स्टिचेस को हम सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमारी कंप्लीट हो गई है। इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतारेंगे और धागा अपनी ओर कर लेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं। इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और यहाँ से हम सारे फंदों को सीधा बना लेंगे। सारे फंदों को नहीं, यहाँ तक के फंदों को हमने सीधा बनाना है। 77 स्टिचेस को हमने रो नंबर 3 में
सीधा बनाना है। यहाँ पर हमने 77 स्टिचेस बना लिए। इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतारेंगे और धागा अपनी ओर कर लेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बनाएंगे। रो नंबर 4 सारी की सारी हमें सारे फंदों को बनाना है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे। पहले हम 77 स्टिचेस सीधे बनाएंगे, यानी आखिर के 2 फंदे छोड़ने तक 77 स्टिचेस को हमने सीधा बनाना है। 77 स्टिचेस बना लिए, धागा अपनी ओर करेंगे और ये जो हमने इसके ऊपर इस धागे को लपेटा था ना, इसको सिलाई के ऊपर लेकर 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक बार फिर से आपके सामने अपनी 4 रो के डिज़ाइन को बनाकर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर मैं एक बार और रिपीटेड रो नंबर 1 बना रही हूँ। पहला फंदा बिना बुने सीधा और रो नंबर 1 में हमें 81 स्टिचेस सीधे बनाने हैं। रो नंबर 1 में ये जो हमने इसके ऊपर धागे को लपेटा था, इसको अपनी सिलाई पर लेकर दोनों एक धागे और एक फंदे का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और हमारा इस तरीके से किनारा जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर किनारा बन के आ रहा है। दोनों साइड से किनारा बिल्कुल एक जैसा बन रहा है। इसी तरीके से बनाते हुए जब हम अपने यहाँ पर 26 रो को 26 सिलाई को बना लेंगे, 13 धारियों को बना लेंगे, फिर हम अपने सारे फंदों को बंद करेंगे। तो पहले मैं एक रो बना लेती हूँ, फिर हम आपके सामने सारे फंदों को हम बंद कर देंगे। अब हम सारे फंदों को बंद कर रहे हैं। एक फंदा बनाएंगे पहली बार 2 फंदों को बना लेंगे और पीछे वाले फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे। फिर से एक फंदा बना लेंगे, पीछे वाला फंदा पलट लेंगे, एक फंदा बनाएंगे, पीछे वाला फंदा पलट लेंगे। हमको बिल्कुल लूज बंद करना है, हमें टाइट बंद बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हमने टाइट बंद कर दिया तो हम अपना तले को छोटा कर देंगे। बस इसी तरह से बंद करते हुए पहले हम सारे फंदों को बंद कर लें, फिर हम इन फंदों को फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमने सारे फंदों को बंद कर रखा है। अब मैं आपके सामने इसकी सिलाई कर रही हूँ। सिलाई करने के लिए ये एक किनारे को पकड़कर हम इस तरीके से उल्ट करेंगे। यहाँ पर अब मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। सिलाई करने के लिए बिल्कुल किनारे से स्टार्ट करेंगे और यहाँ के इस तरफ के रॉन्ग साइड से ये जो हमें चेन नज़र आ रही है ना, सीधी साइड से नहीं, रॉन्ग साइड से ये जो चेन नज़र आ रही है, इसके बस ये जो पहली चेन है ना, पहली चेन, बस यहाँ से हम इसको इस तरीके से घुमाते चलें और हर बार जोर से खींचते हुए चलेंगे, लूज नहीं रखेंगे। पहले हम इसको सारे को इस तरह से घुमा लेते हैं, फिर हम इसके आगे इसकी सिलाई को स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से बंद करते हुए खूब टाइट हम इसको बंद कर लेंगे और इसके बाद हम ये जो सीधी साइड है ना, इसको अंदर कर लेंगे। रॉन्ग साइड से अब हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। पहले हम अंगूठा बना रहे हैं। ध्यान रखना है, एक चेन इधर से और एक चेन इधर से लेते हुए इसकी सिलाई करनी है। इसके ऊपर अब हमें टाइट नहीं बनाना, बस बिल्कुल नॉर्मल रखना है। फिर से एक चेन इधर से लेंगे और एक चेन हम इधर से ले लेंगे।
इस तरीके से हम अपने अंगूठे के लिए इतनी सिलाई करेंगे। इसके लिए लगभग मेरे 10 फंदे आए हैं, तो मैंने 2 बार सिलाई कर ली है। 8 बार मैं सिलाई और करूँगी तो मेरे यहाँ पर अंगूठे की सिलाई बनकर बराबर हो जाएगी। यहाँ पर हमने 10 चेन की लंबाई तक इसे सिल लिया है। अब मैं पहले इसको यहाँ पर पक्का कर लूँगी। और पक्का करने के बाद अब हम सेम प्रोसीजर जो हमने इधर किया था इस तरफ करेंगे। इस तरफ भी सेम प्रोसीजर से अपने अंगूठे की या पंजे की सिलाई करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने तल्ले की सिलाई करेंगे। ये जो ऊपर की सिलाई है ना, ये सबसे लास्ट में करेंगे। तो पहले मैं दूसरे अंगूठे की सिलाई करके कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने दोनों साइड के अंगूठे और पंजे की सिलाई कर ली है और ये हमारी रॉन्ग साइड बाहर है। अब हम यहाँ से जिस तरफ से हमने अपने फंदों को बंद किया था और जिस तरफ हमारा डिज़ाइन नहीं है उस तरफ से हमने इसकी सिलाई करनी है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन का हिस्सा है ना, ये हमारा ऊपर आएगा। अब यहाँ से किनारे को पकड़ेंगे और इधर से इधर बस बिल्कुल सिंपल तरीके से बस एक चेन इधर से ले लेंगे और एक चेन इधर से लेते हुए फिर से एक चेन इधर से ले लेंगे और एक चेन इधर से लेते हुए हम इसकी सिलाई यहाँ तक करेंगे। अपनी इसके अंदर एक उंगली डाल के देख लीजिए, इतना छोड़ने तक इसी तरीके से सिलाई करेंगे। इसकी सिलाई हम इस तरीके से करेंगे कि हमारी एड़ी की प्रॉपर शेप आ जाएगी। अगर हम सारा इसी तरह से सिल देंगे ना तो आपकी एड़ी की जो शेप है ना, ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो पहले हम इतनी सिलाई कर लेते हैं, फिर ये हम आपके सामने सिलेंगे। इसी तरह से सिलाई करते हुए हमने यहाँ पर सिलाई कर ली और सिलाई हमने बिल्कुल लूज़ करनी है, वरना हमारा तल्ला टाइट हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर पक्का कर लेंगे। पक्का हम टाइट हाथ से करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इस साइड से जिस तरफ धागा होगा ना, उसी तरफ से हमें करना है। एक छोटा छोटा कच्चा कर लेंगे और ध्यान रखना है ये रॉन्ग साइड जो है ना, ये हमारी बाहर होनी चाहिए। अब इस तरफ रॉन्ग साइड बाहर होनी चाहिए, अदरवाइज ये जो इसका मोटा सा हिस्सा है ना, ये हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा, जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा। इसलिए खास ध्यान रखना है ये हमारी रॉन्ग साइड इधर होनी चाहिए। बस इस तरह से कच्चे को कर लीजिए। कच्चे को यहाँ तक करने के बाद अब हम इसे जोर से खींच देंगे। अगर ये हमने उल्टा ना करते ना, तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारी बाहर की तरफ आ जाती, जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती। अब ये हमारा इस तरीके से आ गया है। ये सीधी साइड है और ये बिल्कुल सीधा आया है। इसका ये जो मोटा सा हिस्सा है ना, ये अंदर की तरफ आ गया है। एक छोटी सी बात के कारण हमारा बोर्ड बिल्कुल ख़राब हो जाता। अब हम इसको यहाँ पर पक्का करके धागे को काट देंगे। अब हम इसके ऊपर की साइड की सिलाई करेंगे। सॉक्स को सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से अपनी सिलाई करते हुए इधर की तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पर अब हम अपनी ऊपर की साइड की सिलाई कर रहे हैं। सिलाई करने का हमारा तरीका बिल्कुल सेम है, बस एक चेन उधर से और एक चेन इधर से लेकर लूज इसको हम सिलाई करेंगे इसकी, क्योंकि जब हम इसको पैर में डालेंगे ना,
ये खींचेगा और अपने आप टाइट हो जाएगा। इसी के साथ ही आप इसकी जब सिलाई करेंगे, सिलाई आपको कितनी करनी है आप पैर में डालकर देख लें। इतनी सिलाई करने के बाद ये पैर में मुश्किल से चढ़ना चाहिए। अगर आसानी से चढ़ जाएगा तो ये यहाँ से उतरेगा ही उतरेगा। इसलिए मैंने एक बार इसको पैर में डाल के देखा, फिर इसको हमने यहाँ पर पक्का किया है। इसी तरह आप भी इसकी सिलाई करने के साथ साथ अपने पैर में एक बार डाल के देख लो, फिर आप इसको यहाँ पर पक्का करना। क्योंकि मैंने अपने जो है एक बार डालकर देखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदाज़ा है और मैं इसके इतने हिस्से को इससे नापते हुए इसकी सिलाई करूँगी। इतना हिस्सा ना, इतना हिस्सा मैं अभी और लूँगी और इसी तरीके से सिलाई करूँगी। फिर हम इसको यहाँ पर पक्का करके बंद कर देंगे। इसी तरीके से सिलाई करते हुए हमने अपनी इस चीज़ को पूरा पक्का कर लिया है। अब हम इसको पक्का करके अंदर की तरफ करके नॉट लगाकर धागे को हम अच्छे से पहले अंदर करेंगे, फिर इसके नॉट लगाएंगे और धागे को हम काट देंगे। और इसी के साथ ही हमारा बूट बनकर जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको अपने बूट में डाल के दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमारी दोनों सॉक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसे लगा, प्लीज़ 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 आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।